अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो भाई मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही थी। सीरीज तो स्टार्ट बहुत साल पहले से हो चुकी है और मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ, मतलब कि मैं रीस्टार्ट कर रही हूँ। तो भाई सीरीज तो मैंने आपको बता दी थी, मोहम्मद सबके लिए पार्ट 21 हो चुके हैं। जिसने अभी तक नहीं देखे हैं जाके फटाफट देख लीजिए, जाके हमारे चैनल पे देखिए जाके। वैसे तो आपने हर चैनल पे देख ही लिए होंगे, पर अब हमारे चैनल की बारी। तो भाई मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ पार्ट 22। जी हाँ, और आप लोगों ने पूरा जान ही लिया होगा। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ भाई। जब अपनी जान बचाने के लिए वो बंदा इधर उधर भाग रहा था, उसकी जान को लोगों ने कहा कि आप अपनी जान को एक टिल्के पे बैठ जाओ, वहां पे जान बच जाएगी, पर नहीं बची। उन्होंने कहा भाई यहाँ पे जंगल में बहुत भयानक दरिंदे हैं, जानवर हैं, और कहते नहीं है कि आपको खौफ ही नहीं है, और आपको खौफ भी है और खौफ भी नहीं है। मतलब आपको लगता है कि नहीं मुझे ये लोग बचा ही लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। जहाँ अगर आपने गुनाह किया है तो उसकी सज़ा आपको मिलनी ही है। तो भाई चलिए, यहाँ तक तो आपने देख लिया था। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ जो थी बहुत गंभीर हो चुकी थी वहाँ की, और उन क्या नाम मोहम्मद साहब ने बहुत ही ज़्यादा उनका सामना किया डट के। उनको पत्थर मारने की तक लोगों ने प्लानिंग बना ली थी कि जब ये आए तो इनको पत्थर मार दो एक बड़ा सा। लेकिन जब भी कोई भी उनको पत्थर मारने के लिए जा रहा था तो उनको एक बड़ा सा ऊंट ऐसे करके दिखाई दे रहा था। तो काफ़ी लोगों ने बात को माना नहीं, तो हर इंसान एक बारी ट्राई करता हुआ चला गया और देखने के लिए। लेकिन हुआ वही जो हर एक बंदे को दिख रहा था, वही हर एक दूसरे बंदे को दिखा। तो अब हम पार्ट 22 में जानेंगे कि आखिरकार पार्ट 22 में क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारे साथ आ जाइएगा, वीडियो देखिएगा। दोस्तों कैसे हो, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 22वां हिस्सा यानी पार्ट 22 आप भी कर दीजिए, थोड़ा मैंने तो कर दिया। रिकैप कर लेते हैं कि हमने 21वें हिस्से में क्या सुना। साजिशें कर रहे थे, राइट, कि किस तरह मक्का वाले अब बड़ी बड़ी साजिशें रचने लगे थे, यहां तक के जान से मारने के प्लान करके उसको अमल में लाने यानी प्रैक्टिकल तौर पर अंजाम भी देने लगे थे। जाको रखे साइयां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करता था। और इस दुश्मनी में अबू लहब और अबू जहल सबसे आगे थे। हमने ये भी सुना कि अबू लहब के बेटे उतैबा ने किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता फिर अंजाम क्या हुआ वो बताइए, और किस तरह आपकी तौहीन करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़बान मुबारक से बद्दुआ निकलवाई, और आपने सुना कि किस तरह एक दरिंदे के जरिए उतैबा को अल्लाह तबारक व तआला ने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद किस तरह अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने कचरा और मैला फेंका करता था ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो। और अबू लहब की बीवी उम्मे जमील किस तरह आपके रास्तों में कांटे बिछाया करती थी। लेकिन इतनी तकलीफों के बावजूद कुर्बान जाइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन यानी रहमत बनाकर भेजे गए थे। आप इतनी तकलीफें सहने के बावजूद सिर्फ इतना फरमाते थे कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, क्या पड़ोसी ऐसे होते हैं। चलिए अब साजिशें रच रहे थे। मक्का वाले तो आपको तकलीफ देने के लिए तरह तरह की साजिशें और प्लान करते ही थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरैश की और मक्का वालों की हर चाल को नाकाम और फ्लॉप किया। इसलिए अब मक्का वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अब उनके मानने वाले यानी जो
कमजोर, गुलाम, मुफलिस, गरीब सहाबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे, उनका रुख किया। अब मक्का वाले को पूरा कर आपके रहे थे। गुलामों और सहाबा को तकलीफ देकर अपनी दिल की भड़ास निकालने लगे। अब उन्होंने ओहो, फैसला इतना किया कि अत्याचार। अब कमजोर मुसलमानों को वो सताएंगे, ताकि वो कम से कम इस नए दीन को छोड़कर पुराने रास्ते पर लौट आए। मक्का वालों के इस फैसले के बाद सहाबा किराम पर वो भयानक सुनाइए। जुल्म किए गए कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए और पत्थर भी रो पड़े। ओहो, मक्का वाले ईमान वालों को कैद करते, उन्हें भूखा प्यासा अत्याचार। रखते, पत्थरों पर गरम गरम पत्थरों पर लिटाते और आग की तरह तपते इतना हुए बुरा गरम जमाना सलाखों था। से उनके जिस्मों को कचोके लगाते, फिर उन्हें पानी में डुबोते। लेकिन सहाबा इकराम के ईमान पर कुर्बान जाइए, वो निहायत मजबूत ईमान वाले और मजबूत दिल के चुटकियों में। लोग थे। वो बड़ी बड़ी मुसीबतें और तकलीफें सह जाते, सख्त से सख्त ईमान से नहीं जुल्म फिरते। बर्दाश्त करते, लेकिन ईमान से नहीं फिरते। वो अपने खुदा और अपने प्यारे रसूल का जो इश्क और मोहब्बत उनके दिलों में घर कर चुकी थी, ये जुल्म उन्हें नहीं निकाल सके। ना वो बेईमानों के सामने झुके, ना उन्होंने अपने दीन को छोड़ा, बल्कि बहुत मजबूती के साथ वो इस्लाम पर और दीन पर कायम रहे और तरह तरह के हैबतनाक जुल्म सहते रहे। हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला और उनके वालिद यासिर रजी अल्लाह तआला और उनकी वालिदा यानी माँ हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो शुरू ही से ईमान ला चुके थे, उम्र दराज थे, दोनों मियां बीवी लिहाज नहीं बूढ़े करते थे। लेकिन ये जालिम आपकी उम्र का भी ख्याल नहीं करते थे। बनी मखजूम अरे कबीले के बताओ। लोग उनके साथ ये करते कि उनके पूरे कपड़े उतार देते, और जब दोपहर की झुलसा देने वाली गर्मी और तेज हो जाती तो उन्हें आग की तरह तपते हुए काले पत्थरों पर लिटा देते, कभी उन्हें आग से जलाते, कभी उन्हें पानी में डुबोते। एक मर्तबा जब इस फैमिली के ऊपर जुल्म हो रहा था, हैबतनाक जुल्म हो रहा था, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उधर से गुजर होता, और जब ये भयानक जुल्म आप देखते तो आप पुकार कर कहते कि ए यासिर की औलाद, सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। ये तकलीफें सहते सहते एक दिन हजरत यासिर का इंतकाल हो गया। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी मखजूम के महल्ले से गुजर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो जालिम लोग हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि बहुत बूढ़ी थी, उनको लोहे के जिरे में यानी लोहे के कपड़े पहनाकर धूप की तपती हुई रेत पर उन्हें लिटा रखा है, और वो बूढ़ी सुमैया दर्द से बिलबिला रही है, और वो जालिम मक्का वाले इतना उनके पास खड़े होकर कहकहा लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाइए उस बूढ़ी औरत के ईमान पर कि वो उस तकलीफ में भी अल्लाह को याद कर रही थी, सब्र कर रही थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस हालत में उस बूढ़ी सुमैया को देखा और उनकी बेबसी देखी तो आपकी आंखें भर आई। आपने आवाज लगाकर कहा कि ए सुमैया, खुश हो जाओ और सब्र करो, मैं तुम्हारा ठिकाना जन्नत में देख रहा हूं। फिर एक दिन हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा सारी सख्तियां बर्दाश्त करने के बाद घर वापस लौट रही थी।
अबू जहल निहायत गुस्से में था। उसने हजरत सुमैया से ईमान छोड़ने की जिद की, लेकिन हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने साफ इनकार कर दिया। अबू जहल गुस्से से पागल हो गया था, लेकिन हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने इरादे से टस से मस नहीं हुई, बल्कि हजरत सुमैया ने जवाब दिया कि ए अबुल हकम, जान तो छोड़ी जा सकती है लेकिन ईमान नहीं छोड़ा जा सकता। अब अबू जहल का गुस्सा इंतहा को पहुंच गया। उसने हजरत सुमैया को गंदी गंदी गालियां बकनी शुरू की और नेजा तान कर डराने लगा और कहा कि सुमैया, आज अगर तुमने इस्लाम नहीं छोड़ा तो इसी वक्त मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन हजरत सुमैया का ईमान चट्टान की तरह मजबूत था। वो डटी रही और जोर जोर से कलमा पढ़ने लगी। अब जब अबू जहल की हर कोशिश में वो नाकाम हो गया, अब उसे एहसास हो गया कि अब सुमैया इस्लाम को छोड़ नहीं सकती और न मैं उसे मजबूर कर सकता हूं, तो उस जालिम ने पूरी ताकत से उस बूढ़ी सुमैया के नाफ के नीचे इतनी जोर से नेजा मारा कि आप दर्द की शिद्दत से मछली की तरह तड़पने लगी और दर्द की शिद्दत की ताब न ला सकी और शहीद हो गई। हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत इस्लाम की पहली दर्दनाक शहादत थी। एक जाबाज औरत का पहला खून था जिससे अल्लाह की जमीन रंगीन हो गई, लाल हो गई। फिर हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला के दूसरे बेटे अब्दुल्ला को भी उस जालिम ने तीर मारकर शहीद कर दिया। शौहर यासिर को तो पहले ही शहीद कर दिया गया था। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खानदान की इस दर्दनाक कुर्बानी की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, आले यासिर यानी यासिर के खानदान की जहन्नम से हिफाजत फरमा। जिन ईमान वालों को मुशरिकों ने आग से तकलीफ दी, उनमें एक हजरत खब्बाब भी थे। उनकी मालकिन लोहे की सलाखें गरम करती और हजरत खब्बाब के जिस्म को दागती। जब हजरत खब्बाब ने यह तकलीफें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह खब्बाब की मदद फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बाद अचानक हजरत खब्बाब के मालकिन के सर में दर्द शुरू हो गया। कुछ नहीं कर पाते और वो दर्द इतना खतरनाक था कि वो तड़पती थी, बेचैन हो जाती थी। उसने बहुत सारा इलाज करवाया, बहुत सारे हकीम को बताया, तो एक मशहूर हकीम ने उसको ये इलाज बताया कि लोहे की सलाखें गरम करो और उससे अपने सर को दागा करो, तुम्हारा सर अच्छा हो जाएगा। चुनांचे ये काम हजरत खब्बाब के ही जिम्मे आया। हजरत खब्बाब वैसे ही सलाखें गरम करते जैसे उनकी मालकिन जैसे वो करती लगाते थी, और अपने ही मालकिन के सर में वैसे ही कचोके लगाते जैसे वो लगाती थी। तब कहीं जाकर उसको आराम आता था। इसी तरह हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हीं सहाबा में थे जिन्हें सख्त तरीन तकलीफें दी गई, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं फेरा, इस्लाम से मुंह नहीं फेरा, दीन से मुंह नहीं फेरा। हजरत बिलाल का जो मालिक था उमैया बिन खल्फ पहले उन्हें भूखा प्यासा रखता, फिर उन्हें उसी हालत में बाहर धूप में लेकर जाता, और दोपहर की धूप जब पूरे शबाब पर होती, पत्थर आग के शोले बने हुए होते, उस वक्त नंगे बदन हजरत बिलाल को सीधा लिटाता, फिर बड़ा सा पत्थर कहीं से मंगाकर उनके सीने पर रखता, फिर हजरत बिलाल से कहता या तू मोहम्मद के नबी होने का इनकार कर दे और लात उज़्ज़ा की इबादत कर, वरना इसी तरह तुझे तकलीफ दे देकर मार डालूंगा। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान पर भी कि वो सारी तकलीफें सहते, सारी सख्तियां झेलते और सिर्फ इतना कहते, अहद अहद
वो एक है, वो एक है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को जितनी बार अजाब दिया जाता, जुल्म किया जाता, वो सिर्फ यही लफ्ज दोहराते थे, सुकून मिलता था। अहद अहद, वो एक है, वो एक है। उन्हें इससे सुकून मिलता था, उन्हें इसके जरिए ईमान की मिठास का मजा आता था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से गुजरते और हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस भयानक तकलीफें झेलते देखते, ये भयानक अजाब झेलते देखते, तो फरमाते कि हाँ बिलाल, हाँ खुदा की कसम, वो एक है, वही एक है, वही तुम्हें इन सारी मुसीबतों से एक दिन बचाएगा। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत बिलाल के मालिक उमैया बिन खल्फ के पास गए और कहने लगे, तुम्हें इस गरीब को सताते हुए, जुल्म करते हुए खुदा का खौफ नहीं आता? खुदा का डर नहीं लगता? तो वो कहता कि तुम्ही ने इसको खराब किया है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे कि देखो उमैया, मेरे पास एक गुलाम है, वो तुम्हारे ही मजहब का है, मैं उसको तुम्हें दे देता हूं, तुम उसके बदले में बिलाल को मुझे दे दो। उमैया ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने गुलाम, यानी जिसका नाम फस्तास रूमी था, उसको उमैया बिन खल्फ को दिया और हजरत बिलाल को वहां से लेकर आजाद कर दिया। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत सारे ऐसे गुलाम खरीदे जो कमजोर किस्म के थे, मुफलिस थे, गरीब थे और जो तरह तरह की मुसीबतें, सख्तियां, अजाब झेल रहे थे। आप उन्हें खरीदते और उन्हें आजाद कर देते। यहां तक कि ये देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की जो वालिद थे, अब्बा थे, उन्होंने हजरत अबू बकर से कहा कि बेटे, मैं देख रहा हूं कि तुम कमजोर, गरीब, मुफलिस किस्म के गुलामों को खरीद कर आजाद कर रहे हो, इसके बजाय तुम ताकतवर, मजबूत, बहादुर गुलामों को आजाद करो, कम से कम वो तुम्हारे काम तो आएंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने जवाब दिया था कि अब्बा जान, मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा हूं, मेरा जाती कोई उसमें मफाद या फायदा नहीं है। उसके बाद ये आयत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, इन तुजज़ा इल्ला बितिग़ा वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ यरज़ा। क्योंकि लोग सोच रहे थे कि हजरत अबू बकर ऐसा क्यों कर रहे हैं, शायद हजरत बिलाल का या दूसरे गुलामों का कोई एहसान हजरत अबू बकर पे होगा, इसीलिए वो खरीद कर उनको आजाद कर रहे हो या उनका एहसान चुका रहे हो। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयतें नाजिल फरमाकर बात साफ कर दी कि ये काम हजरत अबू बकर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। हजरत बिलाल का या दूसरे गुलामों का कोई उन पर एहसान नहीं है। बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे भाइयों और बहनों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि ये वही क्या है। बार बार जो आप वही का तस्करा करते हैं या जो वही शब्द आता है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है और ये कैसे आती थी, यानी खुदा का पैगाम जो आता था उसकी शक्ल क्या होती थी, वो कैसे आता था, ऐसे आसमान से कोई कागज उड़ के आता था या क्या उसकी शक्ल होती थी या कोई सहीफा नाजिल होता था, इसको थोड़ा सा सीधी सादी जबान में हमको समझाइए, हम जानना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को आज वही का जो सीधे सादे लफ्जों में आपको मैं शॉर्टकट में भी मैं आपको समझा देता हूं कि देखिए वही का जो तर्जुमा है, यानी उसका जो मतलब है लफ्जी, वो ये है कि छुपी हुई बात की खबर देना, यानी सीधी जबान में खुदा का पैगाम, खुदा का मैसेज नबियों तक पहुंचाना, इसको वही कहा जाता है। बिल्कुल सर, अलग अलग खुदा तरीके का पैगाम हुजूर तक पहुंचाने के अलग अलग तरीके थे, अलग अलग शक्लें, अलग अलग सूरतें थी, कभी ऐसे तो कभी वैसे। सबसे पहले सच्चे ख्वाब के जरिए आपको वही आई। अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज यानी वही की शुरुआत जिस चीज से हुई वो सच्चे ख्वाब थे। आप जो भी ख्वाब रात को देखते
تو اس کی تعبیر دن کے اجالے میں آپ کے سامنے آ جاتی تھی. اور اسی خواب کا تذکرہ ہم نے پہلے ویڈیو میں بھی آپ کو کیا تھا کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ کو خواب آیا کرتے تھے اور ساری دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے آ جاتی تھی. شاید آپ کو یاد ہوگا. نمبر 2 یعنی دوسری شکل, آپ کے پاس فرشتہ آدمی کی شکل میں آ جاتا تھا اور جو بھی پیغام اللہ کی طرف سے ہوتا تھا, جو بھی میسج دینا ہوتا تھا, وہ آپ کو دے دیا کرتا تھا اور آپ اس کو یاد فرما لیا کرتے تھے. اور یہ صورت صحابہ اکرام نے بھی کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی. نمبر 3, فرشتہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا تھا اور دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا, یا پھر صرف آواز آ جایا کرتی تھی, بولنے والا نظر نہیں آتا تھا. نمبر 4, آپ کے پاس وہی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی شکل میں آتی تھی, یعنی گھنٹی کی آواز آتی تھی, اور یہ سب سے سخت شکل ہوتی تھی. یعنی اس صورت میں جب فرشتہ آپ کو ملتا تھا یا وہی آتی تھی تو چاہے سخت سردی کا موسم ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ پھوٹ پڑتا تھا. اگر آپ اونٹنی پر بھی ہوتے تھے تو اتنا وزن ہو جاتا تھا کہ اونٹنی بھی نیچے زمین پر بیٹھ جایا کرتی تھی. اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ اسی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی شکل میں ہی وہی آئی اور آپ کا سر مبارک اپنے منہ بولے بیٹے کے ران پر یعنی مانڈی پر تھا. تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میری مانڈی کو کچل دیا, اتنا پریشر, اتنا وزن تھا. نمبر 5, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی حالت میں دیکھتے, اس کی اصلی صورت میں دیکھتے, اور اسی حالت میں وہی نازل ہوتی, وہی آتی. لیکن یہ شکل آپ کے ساتھ صرف 2 مرتبہ پیش آئی, جس کا ذکر قرآن پاک کے ایک سورت سورہ النجم میں ہے. نمبر 6, دوسرے جو معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہوئی, اس وقت بھی آپ پر وہی نازل ہوئی جب آپ آسمانوں پر تھے. نمبر 7, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی فرشتے کے ذریعے, بغیر کسی واسطے سے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی, یعنی بات چیت کی, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی. لیکن وہی کی یہ صورت, یعنی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ جو بات چیت کیا کرتے تھے, اس کا ثبوت قرآن پاک سے ملتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات چیت ہوئی اس کا ثبوت حدیث پاک سے ملتا ہے. اور بعض علماء نے ایک شکل کا اور اضافہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی حجاب اور بغیر کسی پردے کے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی, گفتگو کی. لیکن اس صورت میں پہلے سے علماء میں اختلاف ہے. بہرحال یہ ساری شکلیں تھی, یہ ساری صورتیں تھی, اسی کو وحی کہتے ہیں, اور اس طرح وحی آتی تھی. مجھے امید ہے کہ آپ وحی کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ وحی کا ترجمہ کیا ہے, مطلب کیا ہے, اور وحی کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی اور نبیوں کے پاس آتی تھی. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو تفصیل سے اور سیدھی سادی زبان میں آپ کو تو بھائی سمجھا آج کا دیا ویڈیو ہے. اتنا ہی, آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا وحی کیا ہوتا ہے. مطلب بھائی کے پاس کامنٹس آئے اور ہمارے پاس ہی دھوکے سے کامنٹ آ جاتا, میں تو جانتی ہی نہیں تھی, یہ کو بھائی نے بتا دیا وہی کیا ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے بھائی, کہتے ہیں جب آپ کو مطلب جب ہمارے خدا آپ کے پاس کوئی پیغام بھیجتے ہیں, مطلب کسی بھی چیز کا کوئی پیغام بھیجتے ہیں, تو ہاں جی سب سے پہلا انڈیکیٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ سوپن آتا ہے آپ کو, اور سوپن کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ہر ٹائم پہ آپ سوپن دیکھ رہے ہیں اور وہ سچا ہی ہو, ایسا نہیں ہوتا ہے. سوپن کے بھی ٹائمنگز ہوتے ہیں. جس ٹائم میں ایک سچا سوپن ہوتا ہے وہ مارننگ کے ٹائم میں آتا ہے موسٹلی, کیونکہ مارننگ کے ٹائم میں چاہے کوئی بھی دھرم لے لو بھائی, کوئی بھی دھرم لے لو بھائی, مارننگ کے ٹائم میں ہی آپ اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں. ایسا کوئی بھی دھرم یا دین دھرم نہیں ہے, ایسا کسی بھی دھرم میں نہیں لکھا ہے کہ آدھی رات پہ آپ اپنے دھرم میں اپنے خدا کو یاد کر رہے ہیں. ویسے خدا کو یاد کرنے کے لیے آپ کسی بھی ٹائم ان کو یاد کر سکتے ہیں, کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے. لیکن اگر آپ
एक प्रॉपर तरीके से खुदा को याद करते हैं तो भाई उनकी टाइमिंग्स होते हैं। सबसे पहला टाइम मॉर्निंग का होता है। मॉर्निंग के टाइम में अगर आप सो रहे होते हो, आपने कोई ड्रीम देख लिया, क्योंकि आप खुदा को याद कर रहे हैं। काफ़ी लोग खुदा को उस टाइम पे याद करते हैं, काफ़ी लोग कुछ करते, काफ़ी लोग, और उस टाइम पे कुछ बंदे सो भी रहे होते हैं, हर एक बंदा नहीं जागता है। तो भाई उसको अगर कोई ड्रीम आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको कोई ड्रीम सच्चा ही आ रहा है। और अगर आप आधी रात पे कोई स्वप्न देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको खुदा ही स्वप्न भेज रहे हैं, भाई वो स्वप्न आपका गलत भी हो सकता है। तभी लोग कहते हैं कि सपने कभी नहीं होते हैं अपने, पर ऐसा नहीं है, सपने हमेशा होते हैं अपने, अगर उनका टाइम होता है अपना। तो भाई आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हाँ जी, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मुझे अच्छी लग रही है तो आपको एब्सोल्युटली अच्छी लग रही होगी। और भाई एक बात और, पार्ट 23 आने वाला है भाई, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ फटाफट जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। मुझे अच्छा भी लगेगा कि हमारे भाई लोग मुझे सुनना पसंद कर रहे हैं, मुझे देखना पसंद कर रहे हैं। आती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अपना ध्यान रखें, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।